क्या आप भी उनमें से एक हो जो डेली शेयर मार्केट में ट्रेड करके लॉस कर रहे हैं और अपने लॉस को रिकवर करने के लिए यूट्यूब पे मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फाइंड आउट कर चुके हैं, मगर अभी तक उनको एक भी विनिंग स्ट्रेटजी नहीं मिली जिससे कि वे अपने लॉसेस को रिकवर कर सकें, एंड उसके बावजूद भी उनके और भी लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर आप अपने लॉसेस पे पूर्ण विराम लगाना चाहते हो, अपने लॉसेस को स्टॉप करना चाहते हो, प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मेरे भाई पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं ये बहुत अल्टीमेट विनिंग स्ट्रेटजी होने वाली है जिसका मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, एंड इससे मैंने अपने 5 लाख के कैपिटल को अभी 6,16,000 पे सिर्फ 2 दिन के अंदर में पहुंचाया हूं। ठीक है, और इसकी जो विनिंग रेशियो 60 to 80% की है, एंड यहां पर मैं कुछ ऐसे सेटअप्स आपको बताने वाला हूं जिसका आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके 80% ट्रेड वहीं पे सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, छोटे से एसएल पे हम काम करते हैं, बड़े से टारगेट पे काम करते हैं, जिससे कि हमारा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होता है हर एक ट्रेड में। ठीक है गाइस, तो मैं जो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, हर एक चीज का विथ प्रूफ के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, एंड कोई भी चीज यहाँ पे झोल झपाटा नहीं होने वाली है। जो होगी सब आपके सामने होगा, लाइव अकाउंट में मैं ट्रेड करके भी आपको दिखाऊंगा, एंड जो सेटअप मैं यूज करूंगा इस सेटअप के रीजन एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई, अगर अमन भाई ने ट्रेड उठाया है तो किस रीजन से उठाया, और आप जब ट्रेड करोगे तो आप किस रीजन से करोगे, एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ एक सिंगल इस वीडियो से। तो मेरे भाई, अगर आप अभी तक लॉसेस कर रहे हो, अपने लॉस को अब पूर्ण विराम लगाना चाह रहे हो, तो वीडियो डेफिनेटली एंड तक देखना। इसके अंदर मैं जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसी नॉलेज। सो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्ट्रेटजी वीडियो। तो मेरे भाई, अभी मैं अपने आ चुका हूं एक्सएनएस के वेब टर्मिनल, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंड यहां पर मेरा ये रियल अकाउंट है जिसमें कि अभी 6,16,000 रुपीज अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 5 लाख का डिपॉजिट किया हुआ था, उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है लगभग 1,16,000 का, ये मेरा नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं आपको अपनी ट्रेड की रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट करा हुआ है, कितने बड़े मेरे एसएल आते हैं, कितने छोटे एसएल पे मैं काम करता हूँ, कितने बड़े टारगेट पे काम करता हूँ, एवरीथिंग मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाने हैं। कौन सा? एक 9 EM में और एक 15 EM में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 9 एंड 15 EM में इंस्टॉल करा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे 9 एंड 15 EM में यूज़ करनी है, सो बेसिकली आपको पहले एक्सएनएस में अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद भाई, जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, एंड यहाँ पे आप सिंपली EMA टाइप करोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये आपको मिलेगी। इस पर आप डबल टैप करोगे तो 2 इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा। उस पर आप जाकर 3 डॉट पे जाकर सेटिंग पर जाकर यहाँ से अपने स्टाइल को, यानी कि जो कलर इंडिकेटर का रखना चाहते हो उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इनपुट में आके यहाँ पे एक 9 EMA को 15 EMA कर दो, और एक ऑलरेडी आपका 9 EMA रहेगा। ठीक है, बाकी आपका सब कुछ सेटअप हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे असली खेला आती है। अब देखो मेरे भाई, मैं EMA के बेस में सिर्फ ट्रेड नहीं करता, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन का भी यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आपको कैंडल्स के मूड्स, कैंडल की साइकोलॉजी एंड चार्ट्स पैटर्न के मूव साइकोलॉजी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो 90% की हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखो सिंपली मैं आपको 3 ऐसे जगह बताऊंगा जहां पर आप ट्रेड करोगे तो मैक्स टू मैक्स ट्रेड आपके विन जाने वाले हैं। ठीक है, 3 ऐसे सेटअप, ऐसे प्लेस, ऐसे जगह बताऊंगा जहां पर आपको एंट्री करना चाहिए, बाइंग का और सेलिंग का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि मेरे भाई, आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भाई बाय कहां पे करोगे? अगर आप टॉप पे बाय कर लिए, स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट जैसे पुल बैक लेगा, आपका एसएल काट के फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आप रिग्रेट फील करोगे, यार मैंने तो सेटअप मार्केट को बहुत अच्छे प्रेडिक्ट किया था, मार्केट और ऊपर जाने वाला है, लेकिन मेरा एसएल काट के मार्केट ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि आपकी परफेक्ट एंट्री नहीं थी।
तो मैं परफेक्ट एंट्री करना आपको सिखाऊंगा, कैसे आप परफेक्ट एंट्री करोगे एंड स्टॉप लॉस कैसे आप छोटे से छोटा रखने वाले हो। एंड अगर आप सेलिंग ट्रेड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सेल में भी आपको किस पोजीशन पे सेल करना चाहिए, किस प्लेस पे सेल करना चाहिए जहां पे आपके छोटे एसएल आएंगे, ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अपना एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा 9 and 15 EM में। सो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन करा हुआ है। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा जहां पर मैं अपने ट्रेड्स, पर्सनली ट्रेड्स यहाँ पे अपडेट करता हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने किसका आपको ट्रेड दिया था, यूएस ऑयल का। ठीक है, ये यूएस ऑयल का ट्रेड मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिया हुआ था, आप देख सकते हैं ये ट्रेड है। और इसमें मैंने 0.05 लॉट से ट्रेड किया हुआ था अपने एक छोटे से अकाउंट में, जिसमें मैं अपना बैक टेस्ट करता हूं। ठीक है, तो इसमें मैंने 0.05 लॉट से एंट्री किया था और इसमें ऑलमोस्ट मैंने 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। ठीक है, एंड इसके साथ में और भी मल्टीपल ट्रेड्स है। यहाँ पे देखो हमने गोल्ड का ट्रेड दिया हुआ था, इसके ऊपर में हमने यहाँ पे गोल्ड का अगेन ट्रेड दिया था। ठीक है, तो ऐसे गोल्ड, बीटीसी एंड यूएस ऑयल तीनों के आपको ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं। सो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं अपने पर्सनली ट्रेड्स को अपडेट करता हूं। जो ट्रेड मैं आपको नहीं दे पाता हूं लाइव स्ट्रीम के थ्रू, वो सभी ट्रेड्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। एंड देखो, जो प्लेटफॉर्म मैं अभी यूज कर रहा हूँ ना, ये एक्सएनएस है। अगर आप एक्सएनएस नहीं यूज करते हो तो मेरे भाई एक्सएनएस यूज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपकी ब्रोकर कमीशन बहुत ही कम होता है, 5 टाइम कम होता है। अगर आप किसी अदर ब्रोकर को यूज कर रहे हो उसके मुकाबले में 5 टाइम यहाँ पे ब्रोकर आपके कम लगते हैं। ठीक है, सो मैं बड़े बड़े लॉट्स को ट्रेड किया हूँ, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि INR में मेरा कितना ब्रोकर लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे कुछ ट्रेड्स हैं जो कि मैंने अभी इस न्यू अकाउंट में लिया हुआ है। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे सारे ट्रेड्स आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रेड में हमने यहाँ पे क्या सेल किया था, यहाँ पे हमने गोल्ड को सेल किया था। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में हमने गोल्ड को सेल किया था एक लॉट से, जिसमें सिर्फ हमने 976 रुपए का कमीशन पे किया था, सिर्फ और सिर्फ 976 रुपए का। एंड प्रॉफिट कितना हमारा हुआ है, 1,04,456। ठीक है, 1,04,456 रुपीज का प्रॉफिट हमने यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, अगेन देखोगे तो हमने यहाँ पे बीटीसी को बाई करा हुआ था 1 लॉट से, और इसमें हमने कितना चार्जेस पे किया है, 1421। और इसमें हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को एग्जिट किया हुआ था, क्योंकि हमें लगा था कि ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अगेन हमने उसी दिन उसी समय पे हमने यहाँ पे एक लॉट सेल भी किया, जब हमें लगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो हमने वहाँ पे ट्रेड को रिवर्स किया, जिसमें 1421 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे चार्ज कटा था, जिसमें 45,000 का प्रॉफिट हमने किया, अगेन 17,000 का। अब लॉसेस देखो कितने छोटे लॉसेस हम कर रहे हैं और प्रॉफिट कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ठीक है, 1,000 का लॉस, 8,000 का लॉस, 1,400 का लॉस, एंड यहाँ पे 2,000 का लॉस। एक ये लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, अभी जो ये 1 लाख का प्रॉफिट किया हुआ है हमने 1,04,000 का, इसमें मेरा रिस्क 30,000 रुपीज़ का था। ठीक है, इसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया हुआ था। सो उस हिसाब से कैंडल्स की जो विक थी थोड़ी बड़ी थी, इस रीजन से 13,000 का मेरा यहाँ पे लॉसेस आ रहे थे। ठीक है, एंड यहाँ पे 14,000 का मेरा लॉस है। ठीक है, सो आप देखो 1 2 3 4 5 ट्रेड में मेरा लॉस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट करा हुआ है। सो भाई, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा एंड जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये सब चीज़ें कितनी राइट हैं और कैसे काम करती होंगी। ठीक है, तो मेरे भाई चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेटअप के बारे में। एंड अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपका एक्सएनएस में अकाउंट नहीं है तो मेरे भाई, अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आने वाले टाइम में जब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा तो उसमें आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिलेगा, अगर आप हमारे अंडर रहोगे तो। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कैसे आप अपना पार्टनर कोड चेंज करके हमारे अंडर आ सकते हो। एंड आपको यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल का भी फीचर मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जुड़ जाओगे। ठीक है, चलो बाकी कोई भी डाउट है तो आप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी देखो, मैं आपको बताऊंगा ना 3 ऐसे जगह बताऊंगा जहां पे आपको बाइंग करना चाहिए। सबसे पहले, अगर मार्केट हमारा हायर में है, ठीक है, तो हमें क्या करना है,
जैसे मार्केट ऊपर चला गया ना मेरे भाई, यहाँ पे आपको नहीं बाई करना है, ठीक है। मार्केट जब पुल बैक लेगा ना, ये जो पुल बैक लेता है ना, इस पुल बैक के बाद में मार्केट एक न्यू लेग जरूर बनाती है, ठीक है। जैसे ये हमारा फर्स्ट लेग हुआ, ठीक है, ये पुल बैक लिया, ये सेकेंड लेग हुआ, ये थर्ड, जैसे सेकेंड पुल बैक आता है ना तो थर्ड लेग मार्केट लगाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्क लेना हमारे लिए 80 to 90% की सक्सेसफुल ट्रेड वाली सेटअप बन जाती है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट मार्केट यहाँ पे हायर हाई निकल रहा है, ठीक है। सो मार्केट ने ऑलरेडी फर्स्ट पुल बैक दे दिया, सेकेंड पुल बैक दिया, और जैसे ही थर्ड पुल बैक देगा, ठीक है, 80% का चांसेस होता है कि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी सी मोमेंटम आएगी जो कि अपने प्रीवियस हाई, ठीक है, जो प्रीवियस इसका हाई है रिसेंट का ये वाला, इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर डाउन आया, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा फिर डाउन आएगा। इसका ये काम है कि मार्केट जब हायर हाई स्ट्रक्चर में रहेगा तो ऐसा ही फॉर्मेशन होगी, हमें सिर्फ पुल बैक पे एंट्री करनी है। ओके, ध्यान देना कि जब भी मार्केट हायर हाई होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुल बैक पर एंट्री करनी है। फर्स्ट सेटअप हमारा हो गया पुल बैक एंट्री। ओके, सो अब हम बात करते हैं सेकेंड सेटअप की। तो सेकेंड सेटअप देखो क्या होता है ना कि जैसे मार्केट जब हमारा एक रेंज में बनता है, ठीक है, सपोज ये हमारा मार्केट में रेंज चल रहा है और ये चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट जब भी चैनल में रहेगा, ठीक है, तो वहां पे हमें ईएमए बिल्कुल भी नहीं चेक करना है, ठीक है। तो वहां पे ईएमए नहीं चेक करना है। मार्केट जैसे किसी एक चैनल में आ जाता है तो मार्केट में चैनल हम कब डिसाइड करेंगे, जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इसको हम फर्स्ट समझेंगे, इसको सेकेंड समझेंगे, इसको थर्ड और ये फोर्थ। जैसे ही ये फोर्थ टच होता है तो हम यहाँ पे बुलिश साइन देखकर मार्केट में एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि अपर चैनल के लिए होगा, एंड यहाँ पे हम एक अच्छी सी सेलिंग कैंडल देख के सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि लोअर चैनल के लिए होगा। सो मार्केट जब तक इस चैनल में मूव करेगा तब तक हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये चीज़ मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको मैक्सिमम ट्रेड क्या प्लान करना चाहिए। आप कह रहे होगे कि भाई ये तो मुझे भी बेसिकली चीज़ें मालूम है कि भाई चैनल में है तो बाइंग सेलिंग करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको एक्चुअली वहाँ पे बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने नीचे बाई किया ऊपर आपने सेल कर दिया, ठीक है। आपको किसी एक डायरेक्शन में चलना होगा जहाँ पे आपको मूव अच्छा मिले। आपने सेल कर दिया सपोज दैट, और मार्केट स्लोली आ रहा है, ठीक है, स्लोली नीचे आ रहा है, डरा रहा है आपको। अब बार बार डिप्रेस हो जा रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ही क्यों, इतना स्लो मार्केट क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ना भाई आपको पता करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे जाएगा और हमें एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड सेटअप हो गया, एंड थर्ड सेटअप बिल्कुल एकदम आसान सेटअप बताऊंगा। सपोज ये कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है, एंड मार्केट बार बार यहाँ पे टच कर रहा है और अगेन टच करके इसको ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन दिया। हम यहाँ पर वेट करेंगे एंड जैसे कोई भी कैंडल इसके ऊपर ग्रीन क्लोज करेगा हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। इसको बोलते हैं फेक ब्रेक डाउन, ठीक है। यहाँ पे समझना आप यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन, जो लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन आया, मुझे एंटर कराया, फिर मार्केट यहाँ से निकल गया, तो ये सब चीज़ें हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप फाइंड करोगे कि ये फेक ब्रेक डाउन है, और कैसे फाइंड करोगे कि चैनल में हमें कहाँ पर बाइंग करनी है और पुल बैक में कहाँ पर बाइंग करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड बिल्कुल सेम वैसे एग्जैक्ट होगा जहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। ये तीन सेटअप अगर आप समझ गए ना तो आपके विनिंग रेशियो 100% इंक्रीज होने वाली है, एंड ये तीन चीज़ें आपको लाइफ में सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनाएगी, ठीक है। बस आप वीडियो कंप्लीट देखो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को 1.25x पे करके देख सकते हो, बट वीडियो को बिना स्किप करे देखना मेरे भाई, ठीक है। अभी तक आपने स्किप किया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सेटअप के बारे में डिस्कस किया ही नहीं था। अब हम जा रहे हैं सेटअप के बारे में डिस्कस करने, तो अब आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुल बैक स्ट्रेटजी, ठीक है। ओके गाइस, सो अभी हम बात करेंगे मार्केट में जब हायर हाई लगेगा तो उस समय में हमें बाइंग किस लेवल पे एग्जैक्ट करना चाहिए। अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन करा हुआ है, ये 5 मिनट का चार्ट है गोल्ड का, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल से एक बार ऊपर गया था, फिर वहाँ से पुल बैक लिया,
फिर अपने हाई को ब्रेक किया, अगेन पुल बैक लिया, अगेन हाई ब्रेक किया, फिर पुल बैक लिया। मैंने आपको बोला था कि जब ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए एंड थर्ड टाइम जब पुल बैक आएगा सो हमें यहाँ पर एक्शन लेना है, ठीक है। सो देखो बिना कुछ सोचे समझे आपको एक्शन लेना है। आपका सेटअप बन गया, आप एक्शन ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ईएमए भी हमारा बुलिश था, ठीक है। अभी हम ईएमए को थोड़ा सा डार्क करते हैं जिससे कि आपको ईएमए बिल्कुल क्लियर दिखे। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ एंड विजिबिलिटी इसकी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जिससे कि क्लीन दिखे, ओके। ओके सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है ईएमए जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अब दिख रही होगी आपको। सो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने फर्स्ट टाइम पुल बैक लिया, सेकेंड टाइम लिया एंड ये थर्ड टाइम लिया, ठीक है। सो थर्ड टाइम देखोगे पुल बैक के साथ में ईएमए भी यहाँ पर बुलिश है। तो हमें यहाँ पे एक छोटे से रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ट्रेड लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताना। नहीं समझ में आएगा तो मेरे भाई एक दिन में स्पेशल अपने टेलीग्राम चैनल में लाइव क्लास लूँगा और वहाँ पे आप लोग के सारे क्वेरीज को मैं सॉल्व करूँगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम इंस्टाग्राम पे भी सॉल्व करेंगे, आपके साथ 1 to 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी देखोगे तो यहाँ पे थर्ड पुल बैक आया हुआ है। सो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। अगर कैंडल हमारा ईएमए के नीचे क्लोज करता है सो भाई हमें वेट करना है कि जब ईएमए को फिर से ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा तब हमें एंट्री करनी है। अगर 9 ईएमए पे क्लोज कर रहा है या फिर 9 and 15 के बीच में कर दे रहा है क्लोजिंग सो हमें एंट्री कर लेनी है, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई और हम छोटे से एसएल के साथ में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ईएमए की बिल्कुल नीचे जो 15 ईएमए है उसके नीचे हम एसएल रखेंगे। तो बिल्कुल ईएमए के नीचे भाई अपना स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। एक भी कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज करती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर देना। बाकी अगर आपका मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर आपका प्रॉफिट यहाँ पर देकर ही जाएगा, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ कि ईएमए के नीचे एसएल रखो, ठीक है। मैं इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ एंड ये मैंने अभी तक यूज़ किया है और मैं यूज़ करता आ रहा हूँ पिछले 4 साल से और काफ़ी अच्छा सेटअप भी है। एंड ईएमए के नीचे एसएल रखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि भाई मैं अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर रखूँ एंड प्रॉफिट कहाँ पर बुक करूँ, लेकिन अब सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे पता है कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, टारगेट कहाँ पर रखना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको स्टॉप लॉस ईएमए के नीचे रखना है एंड टारगेट आपको प्रीवियस हाई के ऊपर सारी लिक्विडिटी स्वीप कर देनी है, ठीक है। तो देखो कितने कमाल का ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सो हमने एक फर्स्ट सेटअप के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड सेटअप के बारे में। देखो अभी करंट टाइम में मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। सो मैंने बाइंग का सेटअप आपके साथ डिस्कस किया कि जब मार्केट हायर हाई में चलेगा सो क्या करना चाहिए हमें करंट टाइम में। एंड अब यहाँ पर देखना है कि लोअर लो में मार्केट चल रहा है तो हमें क्या करना होगा। और यहाँ पर आपको एक एडवांस चीज सीखने को मिलेगी, SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत ही अमेजिंग चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सपोज मार्केट इस जगह से फॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक सेकेंड मैं पेन को प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट इस जगह से फॉल करना स्टार्ट किया, फर्स्ट पुल बैक लिया यहाँ पे, ओके। एंड मार्केट यहाँ से अगेन गिरा, सेकेंड पुल बैक एंड यहाँ से गिरा अगेन थर्ड पुल बैक, ठीक है। तो मेरे भाई देखो मैं तो सेकंड पुल बैक पे भी सेल कर सकता हूं क्योंकि मुझे और भी जो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं मार्केट को देख रहा हूं उस हिसाब से मेरी यहाँ पे सेटअप बन रही है, ठीक है। एंड मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं उसके हिसाब से मैं थर्ड पुल बैक पे ट्रेड करना है, ठीक है। सो अब देखोगे जो थर्ड वाला पुल बैक है मेरे भाई ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, हाँ ये तो काफ़ी बड़ा पुल बैक हो गया। हमें यहाँ पे ईएमए पे चाहिए था लेकिन मेरे भाई ये देखो ईएमए को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग आई हुई है। मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखोगे तो ईएमए को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग आई हुई है। यहाँ पर देखो एक सेकेंड, ये कैंडल देखोगे ईएमए को ब्रेक करा हुआ है एंड उसके बाद एक भी कैंडल ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं करी है। कौन सी कैंडल क्लोज किया है, ये कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। अब देखो मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा ना ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का चीज़ है और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारा हुआ मार्केट में यहाँ से फॉल आया, ये पुल बैक लिया, ठीक है, ये फॉल किया और इसने जो ब्रेक किया ना इसको, ये हमारा हुआ BOS यानी कि ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है।
जब हमारा फर्स्ट पुल बैक का जो ये हाई है इसको मार्केट फर्स्ट लेग के लो को ब्रेक करता है तो इसको BOS कहते हैं, ठीक है, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जैसे ये पुल बैक लेता है, ठीक है, फिर इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर एक BOS बना यानी कि ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर बना। अगेन मार्केट नीचे आया, फिर ये पुल बैक लिया, ठीक है। तो मार्केट को हम तब तक यहाँ पे ये नहीं समझ सकते कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया जब तक कि ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। सो मार्केट का प्रीवियस लो कहाँ पे था, ये लेवल था, ठीक है। यहाँ से मार्केट आया और इसको ब्रेक करता तो इसको हम बोलते हैं COCH, चोच, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जब मार्केट अपने इस COH को ब्रेक करता है यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, अगेन पुल बैक लेता है, फिर यहाँ से एक नया हाई लगाता है, इसको ब्रेक करके इसको BOS यानी कि ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, तब मार्केट यहाँ पे अपना डायरेक्शन बदलता है, तब मार्केट में रिवर्सल आती है, ठीक है। अभी देखोगे तो ये COH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनाया, मार्केट वहाँ से फॉल हुआ, EMA के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई, हम यहाँ पे सेल करेंगे, कैंडल के लो के नीचे SL रखेंगे, EMA के ऊपर का SL रहेगा हमारा। एंड उसके बाद 1:2 1:3 का टारगेट हम यहाँ पे सेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने सेट किया अपना प्ले एंट्री हमारी यहाँ पे बनी क्योंकि कैंडल क्लोजिंग किया EMA के नीचे, एंड यहाँ पे EMA के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा एंड 1:3 का ट्रेड हमारा यहाँ पे बनेगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 से 4 कैंडल में हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। तो मेरे भाई जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना भाई, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। मैंने 4 साल जो मेहनत किया हुआ है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से देखो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे, बार बार देखोगे, मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट स्ट्रेटजी हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है एंड हम सेकेंड बात करते हैं जो कि चैनल की है, ठीक है। सपोज ये मार्केट हमारा फॉल कर रहा है, ठीक है, मार्केट फॉल कर रहा है एंड यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है, जैसे कि ये मार्केट चैनल में फंसा हुआ है हमारा, ठीक है। तो मार्केट हमारा क्या कर रहा है, अभी मार्केट का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, आप देखोगे तो लोअर लो का है, ठीक है, यानी कि लो लगा रहा है, फिर एक लोअर हाई लगा रहा है, फिर एक लोअर लो लगा रहा है, ठीक है, यानी कि मार्केट फॉल कर रहा है एंड यहाँ से मार्केट ने एक चैनल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से मार्केट एक चैनल में कन्वर्ट हुआ एंड देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टाइम गया टच किया, सेकेंड टाइम आया एंड यहाँ पे थर्ड टाइम, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 एंड ये हुआ 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये जो 4th टाइम यहाँ पे टच हुआ है, अगर यहीं पे हमें बुलिश साइन दिखा होता, ठीक है, बुलिश साइन दिखा होता तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखोगे जो चैनल बना हुआ है ना, ये चैनल किस डायरेक्शन में बना हुआ है, जब मार्केट हमारा फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है। अब समझो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं ये किस तरीके से छोटे प्लेयर यानी रिटेलर के साथ में खेलते हैं। सो मार्केट ऑलरेडी गिर रही है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है, बस हमें हर पुल बैक पे सेल करना है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे चैनल में बन गया, ठीक है, एक चैनल में मार्केट बन गई, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपर चैनल से लोअर, लोअर चैनल से अपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स लोग बाइंग करने का सोचेंगे। मैं आपको बोला हूँ कि पहले कंफर्मेशन आपको लेनी है कि क्या मार्केट इस चैनल से ऊपर जा सकती है। बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है कि भाई इसमें कुछ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, 200-300 पॉइंट के मूव्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर रिस्क भी ले सकते हैं। छोटी सी चैनल है, इस चैनल में बहुत सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हुए हैं। आपने लिक्विडिटी का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी इस साइड में है और मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। तो लिक्विडिटी का मैं सिंपल अर्थ बताऊं तो स्टॉप लॉसेस जिस भी एरिया में रिटेलर्स के बनेंगे वहीं पे मार्केट जाता है उनके स्टॉप लॉस को हिट कराने के लिए। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट फॉल किया, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे रिटेलर्स के बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है और यहाँ पर बाइंग है। इस पुल बैक के बाद यहाँ पर भी कुछ रिटेलर्स ने बाइंग किया होगा जिनको लगा होगा कि भाई इस चैनल से बाइंग आ सकती है, ठीक है। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करना। यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये पूरा एरिया स्टॉप लॉस का एरिया है, ठीक है।
सो मार्केट हमें बिल्कुल साफ दिखा रहा है। आप अगर कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जब ऊपर गया और इसी रेंज में मार्केट बंद गया, फर्स्ट रीजन कि इस रेंज को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। सेकेंड रीजन है कि मार्केट ने चैनल का ब्रेकडाउन दिया। थर्ड रीजन है कि मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में है और अभी तक अपने जो इसका लोअर हाई था उसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनाया। तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या है भाई, मैं आपको जो चीज दिखा रहा हूं ना, तीन डायरेक्शन है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मार्केट में ऑब्जर्व करना पड़ता है, लाइव मार्केट में, कि क्या सिचुएशन बन रहे हैं, कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा सेलिंग बनेगा। हमने देखो बेसिक सी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, जो कि ईएमए पे पुल बैक की है, जब लोअर लो लोअर हाई का मार्केट चलता है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बना और इसने ईएमए के नीचे कैंडल की क्लोजिंग करी, तो ईएमए के ऊपर में हमारा एसएल बनेगा। सेम कैंडल जो ईएमए को ब्रेक डाउन करती है उस पर हमारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। एंड 1:2 1:3 जो भी आपको ट्रेड लेना है उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने लॉन्ग का लगा दिया था, ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट का लगाया और देखो यहाँ पे 1:3 बहुत ही आसानी से ट्रेड हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब देखोगे उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है, ठीक है। फिर से मार्केट आया, अब यहाँ से भाई बाइंग नहीं आई है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग है, अगेन मार्केट नीचे आया, अब वो मार्केट ऊपर जा रहा है। सो ये हमारा बन गया डब्ल्यू, ठीक है, ये डब्ल्यू बन गया। तो इसका जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट होके पुल बैक आके यहाँ पे बाइंग का साइन देगा, तो यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी है अभी मार्केट में, जो रिसेंट लिक्विडिटी है ना, अब ये एरिया तक का है। अगर यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखा इस लेवल पे और पुल बैक के बाद एक अच्छी सी यहाँ पे बाइंग कैंडल दिखी, तो मैं यहाँ तक के लिए स्कैल्प कर सकता हूँ गोल्ड के, सॉरी बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो मेरा टारगेट यहाँ तक का रहेगा लिक्विडिटी स्वीप करने का। इसके ऊपर अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना बना नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे लो लगाया एंड यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक नया लो लगा दिया, ठीक है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, एक नया लो लगा है, अब यहाँ पे एक नया लोअर हाई बना, फिर अभी मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। जब तक कि इसके लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक कोई नया लो नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दो स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्यार से बता देना कि भाई तेरी स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आई, फिर से बता मेरे को एक बार, तो मैं आपको 100% दोबारा बताऊंगा। एंड ऐसे ही वीडियो के थ्रू या फिर लाइव टेलीग्राम में आकर मैं आपको बता दूंगा। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं ट्रेड्स को देता हूँ और उसकी ट्रेड लेने का रीज़न भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एवरीथिंग यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। एंड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, हम लोग टेलीग्राम में लाइव आकर उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लेना ज़रूर से, ठीक है। चलो, तो हमें फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना होता है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कुछ। पहले यहाँ पे मार्केट देखोगे, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है एंड यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। बिल्कुल टॉप का इसका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। एंड ये कैंडल इसको ब्रेकआउट तो करी, ब्रेकआउट करने पे मैक्स टू मैक्स यहाँ पे ट्रेडर इंटर किए हैं। एंड उसके बाद मार्केट तुरंत यहाँ पे रिवर्स हुआ। एंड उसके बाद 1 आवर की 2 कैंडल बिल्कुल कंफ्यूज है कि ये बाइंग में जाए या फिर सेलिंग में। जब ये बाइंग में जा रहे हैं तो ऊपर से सेलिंग आ जा रही है, जब सेलिंग में जा रही है तो यहाँ पे बाइंग आ जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद का जो ये वाली कैंडल है ना, ये फुल कंफर्मेशन कैंडल है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने वाला है। जितने भी बायर्स इस लेवल पे बाइंग किए हुए हैं, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे जाने वाला है और ये ट्रेड से आउट होने वाले हैं। तो भाई कंफर्मेशन के लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि कैंडल्स के मूड्स, कैंडल के साइकोलॉजी, चार्ट्स, पैटर्न्स, सब चीज़ आपको आने चाहिए, ठीक है।
तो धीरे धीरे आप सब चीज़ समझ जाओगे, सब चीज़ सीख लोगे। जो लोग को आता है उनके लिए भाई ये स्ट्रेटजी ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकती है। एंड यहाँ पे कैंडल जैसे क्लोज किया उस पर हमने एंट्री किया, सेम कैंडल पे हमारा एसएल बनेगा। एंड यहाँ पे 1:2 1:3 जो भी आप कैप्चर करना चाहो, आपका ट्रेड आपके सामने बिल्कुल है। यहाँ पे 1400 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आने का रीज़न समझो, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स जितने भी रिटेलर है ना, जितने भी रिटेलर है उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर सबके माइंड में आ रहा होगा रिटेलर के, कि भाई अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक किया तो एक अच्छा सा मूव आएगा जिसमें मैं ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, उनके स्टॉप लॉस नीचे रहते हैं। और मैंने बता रखा है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी खोजती है कि भाई कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे हमें चलना है, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में आप देख रहे होगे इंडिया और पाकिस्तान में फाइट चल रहा है, और जितने भी मिसाइल हैं, मिसाइल किस तरीके से वो अटैक कर रही हैं, ठीक है। अगर आपने लाहौर पे लगा दिया कि भाई ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र लाहौर पे जाके गिरे, तो भाई वो किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे वहीं पर जाना है। उसके लिए जीपीएस लगा हुआ है, ठीक है। जीपीएस उसको डायरेक्शन दे रहा है कि भाई तेरे को ऐसे जाना है और यहाँ पे गिरना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही समझो कि यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी है ना, ये जीपीएस की तरह काम कर रही है। भाई बड़े प्लेयर्स को बता रहा है कि देखो नीचे के साइड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तुम यहाँ से एंट्री करो और इनके एसएल को काटो, तुम्हारा बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट यहाँ पे चल रही है, और इसी तरीके से मार्केट में आपको फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको 3 ऐसे सेटअप्स बताया हूँ जो कि आपका लाइफ बदल सकता है अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी, ठीक है। देखो ये 3 मैंने बताया, 3 में से किसी एक सेटअप को आप पकड़ो और उस सेटअप पे मास्टरी हासिल करो, फिर देखो किस तरीके से आप ट्रेडिंग जर्नी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलते हो, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखो, समझो, नोट डाउन करो। कोई भी मिस्टेक होती है, आपसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे भाई मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। एंड टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने जितने भी ट्रेड में लेता हूँ सब कुछ वहाँ पे अपडेट करता हूँ। मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि भाई वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा और आपके साथ आपके डाउट्स को भी क्लियर करूँगा, ठीक है। सो हर एक चीज़ मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में रखना चाहता हूं। एंड देखो जो चीज़ें आपके सामने, मैंने अपना पीएनएल भी दिखाया कि कैसे मैंने 5 लाख को 6,16,000 तक पहुंचाया हुआ है। एंड फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन चीज़ों को मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से आपको फाइंड करनी है कि ये फेक ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकडाउन है, ठीक है। चलो अभी तो हमने फेक ब्रेकआउट के बारे में समझ लिया, अब देख लेते हैं एक ट्रेड ऐसा जो फेक ब्रेकडाउन करता हुआ दिख रहा हो, ठीक है। ओके गाइस, सो बीटीसी का आई चार्ट है ये 30 मिनट का। एंड यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। सो अगेन देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोग इस कैंडल को देख के, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है मेरे भाई, अगर ये मुझे रेजिस्टेंस पे दिखता है या फिर सपोर्ट से थोड़ी सी मतलब 200 400 500 पॉइंट ऊपर दिखता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड प्लान करता, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी इंडिकेशन कैंडल है जो मुझे बताती है कि भाई मुझे यहाँ पे प्लान करना चाहिए। अभी देखो जो 9 and 15 EM में ये भी यहाँ पे बेरिश हो चुका है। ओ सॉरी गाइस, मैंने आपके साथ एक चीज़ नहीं शेयर किया कि 9 and 15 EM को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये समझो पहले आप कि ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस कैंडल को देख के ना लोग सोचेंगे कि भाई कैंडल बहुत अच्छी बना रही है, यहाँ पे एक अच्छी सी डायरेक्शन भी सेलिंग की है, मार्केट काफ़ी लंबे समय से गिरता हुआ भी आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लोअर लो स्ट्रक्चर में मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे लोगों ने सोचा कि भाई मार्केट में यहाँ पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे और इनको और एंट्री कराने के लिए, रिटेलर्स को इंटर कराने के लिए मार्केट फेक ब्रेकडाउन का भी स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इंडिसीजन आती है, ठीक है। आप देखोगे तो इनडिसीजन कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद से मार्केट पूरा यहाँ पे पंप हो गया एंड यहाँ पे सारी लिक्विडिटी हंट हो गई है। तो हमें इसी चीज़ को फाइंड करना होता है और इस पे ट्रेड प्लान करने होते हैं।
ठीक है मेरे भाई, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे प्लान करना है। समझना कि यहाँ पे हमें लिक्विडिटी दिख रहा है मार्केट के पास में, ठीक है। ये इंडिसीजन कैंडल की फॉर्मेशन करी है, ठीक है। देखो यहाँ पे करना क्या, सिंपली आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन के साथ में नीचे के साइड पे एक अच्छा मूव भी दिया है, और आने के बाद मार्केट देखोगे तो यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है। सो अब हमें वेट करना है कि जैसे ही मार्केट इस इंडिसीजन कैंडल से बाहर निकलती है या फिर नीचे निकलती है तो हम सेल का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, एंड अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। हमारी जो फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया है, पूरा ये एरिया हमारा लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है। सो हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, पुल बैक लिया, एंड यहाँ पर देखो EMA से ऊपर में एक रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इस रिजेक्शन पे। ये हमने प्लान किया है फेक ब्रेकडाउन सेटअप के अकॉर्डिंग। एंड देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि फेक ब्रेकडाउन को पहले ही कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन आया यहाँ पे और इंडिसीजन कैंडल की क्लोजिंग हुई, यहीं पे ये लोग बाइंग का प्लान करेंगे, इसके नीचे का ऐसा रखेंगे, ये एडवांस में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पर मैं भी एडवांस में जाता हूँ, लेकिन जब कैंडल इस तरीके का बनता है और अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर में बनता है तभी मैं प्लान करता हूँ। यहाँ पे एसल, यहाँ पे एंट्री, और ये कैंडल मुझे ग्रीन चाहिए होता है, ठीक है। और ऐसे कैंडल पे मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, हालांकि चल जाता है, बट ये पुल बैक पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, और मैंने लिया भी होगा, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुराना चार्ट है ये 6 मई का, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका टारगेट कितना बनता है 1:2, 1:3, जो भी आप कैप्चर करना चाहो। देखो ईजिली यहाँ पे आपका ट्रेड बना हुआ है और कितना गजब का मूव यहाँ पर आया है, ठीक है। सो मेरे भाई, अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही है ना तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितनी मेहनत लगी वीडियो को बनाने में, अपने 4 साल के एक्सपीरियंस को मैंने सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एंड 4 साल की मेहनत को मैंने सिर्फ आपको इस छोटे से वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करा हुआ है। एंड आप देख रहे होगे ना, तो ये जो मूव आया है ना मेरे भाई, ये एक बहुत बड़ी रैली है, ठीक है। तो इस रैली को कैप्चर कैसे कर सकते हैं भाई, ये इतना बड़ा मूव आया क्यों, किस रीजन से? 3200 पॉइंट का मूव है ये। तो ये मूव किस रीजन से आया, कैसे उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं? क्या हम इसके बीच में भी एंट्री कर सकते हैं जो ये मूव चल रही है? जी बिल्कुल, 100% यहाँ पे हम मूव को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रीजन है, लिक्विडिटी का रीजन है। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया लिक्विडिटी का एरिया है। और देखो जैसे ही इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई, वैसे ही मार्केट में गजब का यहाँ पे पंप देखने को मिला हुआ है, ठीक है। सो हमारी एंट्री कहाँ बनती? इसी लेवल के जस्ट ऊपर बनती, और एक अच्छा सा एसएल हमारा इसके नीचे का बनता, और हम यहाँ पे टारगेट देखो क्या गजब का ले सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, बहुत अच्छा पैसा बना था मेरा पुराने वाले अकाउंट में, जो कि मेरा है डेल्टा एक्सचेंज में। मैं उसका भी वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगा, शेयर करूँगा, और अपने सारे PNL को दिखाऊंगा आपके डिमांड आने पर, ठीक है। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड इसमें जो 3 स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है, आप कौन से स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, ठीक है। कि भाई मैं फेक ब्रेकआउट का यूज़ करने वाला हूँ, मैं चैनल का यूज़ करने वाला हूँ, मैं पुल बैक का यूज़ करने वाला हूँ। एक पुल बैक की स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर की, एक चैनल की स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर की, और एक फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आप इस 3 में से किसी एक को चूज़ करो, फिर देखो आपकी लाइफ किस तरीके से यहाँ पे बदलती है और कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के बाहर निकलते हो। तो जब भी आपका सेटअप बनेगा तभी आपको रिस्क लेना है, भले आपका एसएल चला जाए, लेकिन आपको रिस्क लेना है। आपके सेटअप पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सेटअप को यूज़ कर पाओगे, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। पहले भाई मैं भी डरता था कि भाई एसएल चला जाएगा, लेकिन भाई आप अच्छी जगह पे एसएल ना लेके गलत जगह पे मल्टीपल एसएल लेते हो, और 5,000 रुपये गंवाने के चक्कर में आप डरते हो 5,000 गंवाने में, और उससे ज़्यादा आप 20-25 हज़ार रुपये गंवा देते हो एक दिन में। तो सोचो कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। आप सोच रहे हो कि 5,000 रुपया मुझे बचाना है, लेकिन उस 5,000 को बचाने के चक्कर में आप एक्स्ट्रा 15,000 रुपये 20,000 रुपये गंवा देते हो, ठीक है। तो मेरे भाई जब भी आपका सेटअप दिखे तभी आपको ट्रेड लेना है। भले आपका एसएल चल जाता है, चल जाए, कोई बात नहीं है। आप एक दिन में 2 ट्रेड करो, अगर 2 ट्रेड में एसएल हिट हुआ, मार्केट क्लोज करो, आराम से बैठो, बैक टेस्ट करो केवल, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, सो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपके साथ अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूं, जो कि मैं खुद करता हूं, ठीक है।
तो भाई ये देखो मेरा अकाउंट है जो कि रियल अकाउंट है ये भी मेरा, और इसमें मैं बस सेटअप को बैक टेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलग हैं। एंड मैं अपना बड़ा वाला अकाउंट दिखाऊंगा। ये मेरे बड़े अकाउंट का ट्रेड है, ठीक है। इसमें शायद ऊपर से यार मैं एक सेकेंड, हाँ ये देखो 5,83,000 रुपीज़ जब था तब मैंने ये ट्रेड आपको दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में सारे ट्रेड हैं और मेरा प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है। सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अगर आपको ट्रेड करना है मेरे साथ में, आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करिए। मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाऊंगा। यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं चैनल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में इसको यहाँ पे फॉल करना था ब्रेक डाउन करके, ये फॉल नहीं किया, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन हम स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? आपको EMA के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। EMA बुलिश है, EMA के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ही EMA के नीचे कैंडल क्लोज करती है सो आपको एग्जिट करके मार्केट से आउट होना है और अपना 1:2 1:3 का ट्रेड कैप्चर कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। सो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने के तरीके आपको समझ में आए हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी अच्छे से नॉलेजेबल वीडियो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वीडियो मैं आपको दूं, जिससे कि आपको मार्केट समझने में ईजी हो जाए और आप मार्केट को बहुत ही आसान तरीके से समझ पाओ, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तो आप प्यार दिखाइए, लाइक करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिनको सेटअप चाहिए विनिंग स्ट्रेटजी की, तो आप उनके पास में ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।